अखंड में याद देने ए जो खेल बनायो, ब्रज रास जागनी में ए जो खेल खिलायो। इंद्रावती जी कहती हैं कि उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस निज घर की याद दिलाने के लिए ही प्रियतम परब्रह्म ने ब्रज रास और इस जागने की लीलाओं को हमें दिखाया है और इनको खेल के रूप में हमें दर्शाया है। इस जागनी ब्रह्मांड के दिनों को धन्य धन्य कहने का यही कारण है कि जब हम उस ब्रज लीला में अपने प्रियतम के साथ खेल में आए थे, तब वह खेल हमने पूरी नींद में देखा, और जब महारास की लीला हुई तब योग माया के ब्रह्मांड में हमने कुछ जागृति और कुछ नींद में इस खेल का अनुभव किया। अर्थात उस महारास में हमें धनी के संबंध की पहचान थी और धाम और स्वरूप की पहचान नहीं थी। और आज यह ऐसा समय है जब प्रियतम परब्रह्म की सब विद बतन सहित हमें पूर्ण पहचान हो सकी है। ब्रज की लीला को लड़कपन की अर्थात बालक की लीला कही गई। जिस तरह से एक बालक अबोध रहता है, उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता, उसी प्रकार से उस ब्रज लीला में हम भी पूरी नींद में थे। हमें धनी के धाम स्वरूप लीला की कोई पहचान नहीं थी और महारास की लीला को किशोर अवस्था की लीला कहा गया, जिसमें केवल संबंध की ही हमें जानकारी थी। इसके बाद हमें उनके स्वरूप और धाम की कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन यह जागनी ब्रह्मांड की लीला, यह बुजुर्गी की लीला, यह बुढ़ापन की लीला है। इसमें सब बित बतन सहित प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला का हमें ज्ञान हो पाया है। उनके इल्म से ही हम यह जान पाए हैं कि हम कहाँ की रहने वाली हैं। हमारी प्रियतम परब्रह्म उस चौथे आसमान में, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है और हमारा स्वरूप कैसा है। आज इन सभी सवालों से पर्दा उठ गया, इसीलिए इन दिनों को धन धन कहा जा रहा है।